बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो हमने डिप्रेशन के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया और डिप्रेशन का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया था, उसकी जो ट्रीटमेंट थी, ठीक है, उसमें जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन आते हैं वो सारा मैंने कर लिया है। और आज हम जंप करते हैं इनटू द नेक्स्ट मूड डिसऑर्डर एंड दैट इज़ द बाइपोलर डिसऑर्डर। तो डेफिनेशन या इसकी जो वर्डिंग है उससे भी पता चलता है कि इसमें मूड के अंदर दो पोल्स बन जाते हैं, दो एक्सट्रीम्स बन जाते हैं। तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? तो डेफिनेशन इसकी ये है कि इट इज़ अ मूड डिसऑर्डर हैविंग टू फेजेस, टू पोल्स, और टू पोल्स दोनों अपोजिट होते हैं ऑफ मूड दैट आर। तो एक में जो है वो बिल्कुल लो मूड होता है, यानी मेजर डिप्रेशन होता है, और दूसरे में जो है वो मूड जो है वो इलेटेड मूड होता है, हैप्पी मूड और हैप्पी मूड होता है। और उसमें जो है पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो यूफोरिक और हैप्पी होता है। उसके बाद जो है हमारे पास बाइपोलर डिसऑर्डर के टाइप्स हैं। तो इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर टाइप 1, टाइप 2, साइक्लोथाइमिया एंड सब्सटेंस इंड्यूस्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सटेंस का मतलब ये है कि कोई ड्रग्स, जिस तरह के आइस हो गया जिसको हम मेथएम्फेटामीन कहते हैं, हशीश जिसको हम THC कहते हैं, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, तो इसकी वजह से भी मेनिया हो सकता है। और तीसरा पांचवा जो है वो हमारे पास SSRI इंड्यूस्ड मेनिया है। फिर हमारे पास आता है बाइपोलर टाइप 1। बाइपोलर टाइप 1 में हमारे पास टू फेजेस होते हैं, एक मेनिया का और दूसरा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास मेनिक फेज़ जो है उसके लिए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो है DSM-5 के मुताबिक वो A अप टू C पॉइंट्स हैं, और दूसरा इसका ड्यूरेशन जो है वो 1 वीक है। सो मेनिया जो है उसकी ड्यूरेशन आपने याद रखनी है जो कि 1 वीक है। अच्छा जी, तो पॉइंट ए जो है मेनिया में वो क्या होता है? पहला चीज़ जो है इसमें मूड, इसमें जो इंडिविजुअल होता है उसमें डोपामीन लेवल ज़्यादा होता है, तो पर्सन की जो मूड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जेक्टिवली और ऑब्जेक्टिवली वो खुश होता है, ठीक है, वो हंसता है, वो जो है वो बातें ज़्यादा करता है। उसके बाद जो है और एक्टिविटी करता है, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। और तीसरा ये है कि वो जो है उसकी स्लीप कम होती है, वो 3 घंटे के लिए भी अगर सो जाए तो उसकी स्लीप पूरी हो जाती है। चौथा पॉइंट जो है ये ओवर टॉकेटिव होता है, बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, यानी अगर आप उससे हिस्ट्री ले उसके अटेंडेंट से, तो वो आपको कहेगा कि इस डिज़ीज़ से पहले इसकी जो बातें थी और अभी जो इसकी बातें हैं उसकी बातों में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा बातें करता है। पांचवा पॉइंट जो है वो है फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आर रेसिंग थॉट्स। ये एक जो है एक बात को छोड़कर दूसरे बात में चला जाता है, एक बात को कंप्लीट नहीं करता। और छठा जो है वो है ग्रैंडियोस आइडिएशन। ग्रैंडियोस का मतलब होता है एग्जिजरेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस। ये लोग जो होते हैं ये अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं, हालांकि इतनी उनकी औकात नहीं होती। 7th पॉइंट जो है वो है गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। ये लोग जो है ये बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं कि अच्छा हम जो है वो कारोबार शुरू करेंगे, और उस कारोबार के लिए वो पूरी प्लानिंग करते हैं, जगह को वो अपने जहन में सेलेक्ट करते हैं, उसके लिए पैसे कहाँ से इकट्ठे करने हैं वो सोचते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करते। तो इसको कहते हैं गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। 8 पॉइंट जो है वो है इजी डिस्ट्रैक्टेबिलिटी। ये हम ऑब्जेक्टिवली बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, यानी हमारे पास अगर मेनिया का पेशेंट हो और वो एक टॉपिक पर लगा और उसको हम कहें तो वो दूसरे पर आ जाएगा। ओवर रिलीजियस होते हैं और ओवर स्पेंडिंग होते हैं, फजूल खर्च होते हैं, और ये डोपामीन लेवल के ज़्यादा होने से होता है। पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी ये है, जिस तरह के डिप्रेशन में भी था, कि ये सिम्टम्स इतने सीवियर हो, जो पॉइंट ए में हमने डिस्कस किया, कि ये इस पेशेंट के सोशल लाइफ में, यानी ये जो सोशल इंटरेक्शन करता था, उसके ऑक्यूपेशनल लाइफ में, यानी वो जो ऑक्यूपेशन करता था वो नहीं कर सकता, और उसके डेली लाइफ के इवेंट्स में ये प्रॉब्लम काज करें। फिर पॉइंट सी ये है कि ये किसी सब्सटेंस एब्यूज़ की वजह से ना हो, और या ये कोई मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो। तो डिप्रेशन में हमने पढ़ा था कि मेडिकल कंडीशन लीडिंग टू डिप्रेशन इज़ हाइपोथायराइडिज्म, लेकिन मेडिकल कंडीशन लीडिंग टू मेनिया इज़ ब्रेन इंजरी, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक जिसे हम फालेज कहते हैं, एंसेफेलाइटिस,
इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन, तो ये जो है ये चीज़ें नहीं हो। तो जब भी आपके पास आप मेनिया एक्सपेक्ट करते हो तो आपने इन चीज़ों को पहले देखना होगा, ठीक है। सो ये हमने मेनिया डिस्कस कर लिया। अब इसके दूसरे पोल की तरफ आते हैं, बाईपोलर। एक पोल तो मेनिया का हो गया, दूसरा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का हो गया बाईपोलर टाइप 1 में। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हमने ऑलरेडी डिटेल में बयान किया हुआ है डिप्रेशन के वीडियो में। तो उसमें क्या होता है कि लो मूड होता है, एनहेडोनिया होता है, और ड्यूरेशन ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, वो 2 वीक्स होगा। मेनिया का डिप्रेशन जो है ड्यूरेशन जो है वो 1 वीक था। So this was my today video, and the basic aim is to learn that what is bipolar disorder. Okay, it is a mood disorder having 2 poles, mania and depression. And what is bipolar type 1, 2, 3 and drug induced bipolar disorder. Thank you so much.